आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत का महात्म्य। श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पूजन कर लिया। हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी असमर्थ हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, सभी पापों को हरने वाले एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह मनुष्य जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चातुर्मास अर्थात चौमासा व्यतीत करते हैं, वह हमेशा मुझे प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए।
श्रावणे वर्जयेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमास्वयुजित्याज्यं कार्तिके द्विदलं त्यजेत। अर्थात श्रावण मास में साग सब्जी, भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल आदि का त्याग कर देना चाहिए, अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। देवशयनी और देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।